नमस्कार, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे एक और इस नए वीडियो में, मेरे यूट्यूब चैनल में, प्रिया एस्ट्रो हीलर में। और आज का टॉपिक है कि कितनी राशियां और कितने ग्रह होते हैं और ये ज्योतिष में इनको कैसे डिवाइड किया जाता है। कुंडली पढ़ने के लिए हमें 12 हाउसेस के बारे में पता होना चाहिए, हर हाउस के बारे में पता होना चाहिए कि हर हाउस स्पेसिफिक जातक के बारे में क्या बताता है। इस पे मैंने एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वाला वीडियो एक बार चेक कीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं राशियों पे और ग्रहों पे। तो आज का टॉपिक है राशियाँ कितनी तरह की होती हैं और किस तरह से इनको डिवाइड किया जाता है। ज्योतिष में अगर कोई भी चीज़ सूत्र बताए जाते हैं या कोई भी राशियों का क्रम बताया जाता है या वह हाउसेस का क्रम हो, वो फिक्स्ड होता है, उसमें चेंज नहीं हो सकता। उसको हम फर्स्ट हाउस यहाँ से पढ़ेंगे एंड देन एंटी क्लॉकवाइज उसको रीड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा। उसी प्रकार जो राशियाँ होती हैं वो 12 राशियाँ होती हैं और 12 राशियों का जो सीक्वेंस होता है वो फिक्स्ड होता है, उसमें ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, तो वो आपको एज इट इज़ ही लर्न करना पड़ता है। और 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह कौन कौन से होते हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इनको नवग्रह भी कहते हैं, 9 देवता भी कहते हैं और इनको ग्रह भी बोला जाता है। अब इनके और राशियों का कैसे विभाजन होता है उस पर बात करते हैं। और 12 कौन कौन सी राशियाँ होती हैं, अगर आप इसको लर्न करना चाह रहे हैं, मैं आपको बोलूँगी कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का साथ साथ समझिएगा, ताकि आपको कोई भी कुंडली अगर इंग्लिश में भी आती है हिंदी में भी आती है तो आपको रीड करना इजी रहेगा। तो जैसे अगर 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह को हिंदी में जैसे सूर्य तो उसको इंग्लिश में सन बोलते हैं, चंद्रमा मून, बुध मर्क्यूरी, गुरु जुपिटर, शुक्र को वीनस बोलते हैं, शनि को सैटर्न, राहु और केतु, राहु केतु वही रहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी आप दोनों चीज़ों को एक साथ सीखिएगा तो कोई सी भी अगर कुंडली आती है तो आप इसको इजीली समझ पाएंगे। बात करते हैं 12 राशियाँ। ये 12 राशियाँ कौन सी होती हैं? हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको पता होने चाहिए। तो पहली राशि होती है मेष, ये हमेशा 1 नंबर ही रहेगी, इसका कभी चेंज नहीं होगा। तो जो सीक्वेंस होता है राशियों का वो 1 to 12 होता है और वो सेम ही रहता है, फिक्स्ड होता है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो पहली राशि होती है मेष, दूसरी होती है वृषभ, तीसरी होती है मिथुन, 4th पे कर्क आती है, 5th पे सिंह, 6ठे पे कन्या, 7वें पे तुला, 8वें पे वृश्चिक, 9वें पे धनु और 10वें पे आती मकर, 11वें पे कुंभ और 12वें पे आती मीन राशि। तो ये जो सीक्वेंस है वो फिक्स्ड है। अब आप उसको इंग्लिश में भी समझ लीजिए कि फर्स्ट पे क्या होता है। तो फर्स्ट होता है एरियस, सेकंड टॉरस, थर्ड जेमिनी, 4th कैंसर, 5th लियो, 6th वर्गो, 7th लिब्रा, 8th स्कॉर्पियो, 9th सैजिटेरियस, 10th कैप्रिकॉन, 11th होती है एक्वारिस, 12th होती है पाइसेस। अब इन प्रत्येक राशियों का अपना एक स्वभाव होता है, नेचुरल बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं। उसी प्रकार हर ग्रह का भी अपना एक नेचुरल स्वभाव होता है, एक एनर्जी होती है हर प्लैनेट की और उसका अनुसार ही वो प्लैनेट आपको फल देता है। एक चार्ट के अकॉर्डिंग में मैं आपको बता दूंगी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कितनी राशियाँ होती हैं, उनके क्या सीक्वेंस होते हैं और कितने ग्रह होते हैं, उन सब के बारे में एक चार्ट पे मैं लगा दूंगी। आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट में ऐसा सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया कि राशियाँ कितनी होती है और ग्रह कितने होते हैं। अब हम धीरे धीरे एक एक पार्ट को समझ रहे हैं और फिर एक एक जब हम पूरे पार्ट को समझ जाएंगे तब हम इसको फिट करेंगे कुंडली में, फिट करके देखेंगे कि कैसे एक ग्रह और राशि दोनों का कॉम्बिनेशन उस जातक के स्पेसिफिक हाउस पे आता है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राशि के नेचुरल बिहेवियर क्या होते हैं, जिससे हम समझ सकें कि उस भाव में अगर वो राशि बैठी है तो उसका नेचुरल बिहेवियर क्या होगा, उसका फल कैसा हमको मिलेगा। तो अभी तक के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियाँ हैं ये कैसे डिवाइड हुई हैं और इनके 12 राशियों के लॉर्ड कौन कौन है, इन 12 राशियों को कौन कौन से ग्रह रूल कर रहे हैं। तो आपको स्पेसिफिक इस चीज़ को एज इट इज़ याद कर लेने का है। मैं आपको यहाँ पे चार्ट के माध्यम से भी समझा दूंगी और आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो जो मेष राशि होती है, जो पहले नंबर की राशि होती है, उसका जो लॉर्ड होता है, उसको जो रूल करता है उस राशि को, वो होता है मंगल। अब कैसे 9 प्लैनेट्स में 12 राशियों को डिवाइड किया गया ज्योतिष में,
तो वो समझते हैं किसको कितनी राशियां मिली है, किस ग्रह को एक राशि मिली है तो किसी को 2 मिली है, क्या राहु और केतु को कोई राशि नहीं मिली है। पहले मैं आपको राशियों के अकॉर्डिंग बता देती हूँ, जो भी आपके लिए इजी रहे उसको आप याद कर लीजिएगा। फिर बाद में मैं आपको ग्रह के अकॉर्डिंग बता दूंगी कि किस ग्रह को कितनी राशियाँ मिली हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहले राशियों से समझ लेते हैं। जैसे सपोज पहली राशि है मेष राशि, तो मेष राशि का जो लॉर्ड हुआ वो हुआ मंगल। दूसरी राशि हुई वृषभ जिसका लॉर्ड हुआ शुक्र। मिथुन राशि का लॉर्ड हुआ बुध। कर्क राशि का लॉर्ड हुआ चंद्रमा। सिंह राशि का लॉर्ड हुआ सूर्य। कन्या राशि का लॉर्ड हुआ बुध। तुला राशि का लॉर्ड हुआ शुक्र। वृश्चिक राशि का लॉर्ड हुआ मंगल। धनु राशि का लॉर्ड हुआ गुरु। मकर राशि का लॉर्ड हुआ शनि। कुंभ राशि का लॉर्ड हुआ शनि और मीन राशि का लॉर्ड हुआ गुरु। अब आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, अब इसको ग्रह के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि कौन से लॉर्ड को कितनी राशियां डिवाइड हुई हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले मंगल की, क्योंकि मेष राशि है तो पहले हम मंगल से शुरू कर रहे हैं। तो मंगल जो ग्रह है उसको मिली है 2 राशियाँ, पहले नंबर की और एक 8वें नंबर की, 1st and 8। कौन सी हुई? पहली वाली राशि हो गई मेष, 8वें नंबर पे कौन सी है? वृश्चिक। तो ये दोनों राशियों के लॉर्ड हुए मंगल। अब बात करते हैं सेकंड राशि जो आती है वृषभ। वृषभ राशि है और इसके जो लॉर्ड हुए वो है शुक्र लॉर्ड। अब शुक्र लॉर्ड को कितनी राशियां मिली है? 2 राशियां मिली हैं, पहली दूसरे नंबर वाली एंड 7वें नंबर वाली। सेकंड नंबर पे कौन सी आ रही है? वृषभ। 7वें नंबर पे आ रही है तुला राशि। बुध को कितनी राशियां अलॉट हुई हैं? बुध को 2 राशि मिली है, 3rd नंबर की और 6th नंबर की। 3rd नंबर पे आता है मिथुन, 6th नंबर पे आ गया कन्या। शनि को भी 2 राशियां मिली हैं, 10th नंबर की और 11 नंबर। अब 10 नंबर पे कौन सी राशि आ रही है? मकर। 11 पे आ रही है कुंभ। तो ये दोनों शनि को मिली हैं। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्र ग्रह को कितनी राशियां मिली हैं? चंद्र ग्रह को सिर्फ एक ही राशि मिली है, वो है कर्क राशि। फिर सूर्य जो ग्रह है उसको कितनी राशि मिली? एक ही राशि मिली, वो है सिंह, 5 नंबर की राशि। गुरु जुपिटर ग्रह को 2 राशियां मिली हैं, पहली है धनु राशि और 12th नंबर की राशि है मीन राशि, सैगिटेरियस एंड पाइसेस। अगर आप इसको चाहें तो हिंदी और इंग्लिश में आप दोनों इसको लर्न कर लेंगे तो आपको ईजी रहेगा कि सैगिटेरियस मतलब धनु होता है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा इजी वे लगता है, इंग्लिश में पढ़ना इजी लगता है या हिंदी में समझना इजी लगता है, वो आपके ऊपर है। इस तरह से 12 राशियां डिवाइड हो चुकी हैं। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे कि ग्रहों के अकॉर्डिंग आप राशियों को डिवीजन समझ लें या राशियों के अकॉर्डिंग आप ग्रहों को याद कर लीजिए, तो ये आपके ऊपर जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगता हो। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रत्येक राशि का स्वभाव क्या होता है और जातक का उसके जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपके विचार क्या हैं इस पर। और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय श्री कृष्ण।